Hello, friends. How are you? I hope you all are enjoying my spoken techniques and you are adopting all the tricks what I am telling you. दोस्तों शुरू करते हैं एक मैजिकल स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिना टेंस बिना ग्रामर के सिर्फ टूल्स को इस्तेमाल करना है और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमने कुछ स्पेशल ट्रिक्स डिज़ाइन करी हैं, वो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। उन ट्रिक्स को एक बार रिवाइज करते हैं कि ट्रिक्स को कैसे इस्तेमाल करना है और उन ट्रिक्स के सहारे आप कैसे अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं। नंबर 1, हमें बहुत ज़्यादा नए नए शब्दों को इनिशियली सीखने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू लर्न मोर वर्ड्स इनिशियली। जो हमें शब्द आते हैं उन्हीं शब्दों से हम बोलना शुरू करेंगे। नंबर 2, स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। बोलना ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के बजाय। ज़्यादा सीखने के चक्कर में जो हमें आता है वो हम बोल नहीं पाते हैं और इसी कारण से हमारे हिंदुस्तान में मेजर समस्या है कि हम लोग स्कूलिंग कॉलेज सब कर लेते हैं परंतु बोल नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखें, स्पीकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग। नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। आपको अपने आसपास का वातावरण खुद ही बनाना है। जिस भी अवस्था में हैं, जहाँ भी हैं, आपको आसपास जो चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों से बातचीत करना स्टार्ट करना है, बोलना शुरू करना है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीक लाउडली। जोर से बोलिए। गिव प्रॉपर गैप्स बिटवीन द सेंटेंसेस। वाक्यों के बीच में, शब्दों के बीच में गैप प्रोवाइड करें। इस तरह से आप बड़े आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे और बिना कोई समस्या के आप अच्छी इंग्लिश में कमाल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूं, अभी तक के वीडियोस में मैंने जो भी आपको टूल्स बताए हैं उन सब टूल्स का आपको इस्तेमाल करना है। उन सब टूल्स को वन बाय वन बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे आप हर टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, आपस में एक कड़ी जुड़ती चली जाएगी, एक रिदम बन जाएगा, एक स्टोरी क्रिएशन का आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, सभी टूल्स को आपको इस्तेमाल करना है, स्टोरी मेकिंग करना है। आज का एक नया टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का टूल है इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है। एक बहुत अच्छा कॉमन टूल है जो किसी भी वाक्य के पहले आप यूज़ कर सकते हैं और आपकी स्टोरी मेकिंग में 4 चांद इससे लग जाते हैं। तो दोस्तों कुछ वाक्य बना के, सेंटेंस बना के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका कोरोना पे कंट्रोल कर सकता है। इट इज़ सैड दैट अमेरिका कैन कंट्रोल ऑन कोरोना। ऐसा कहा जाता है कि भारत कोरोना की वैक्सीन बना सकता है। इट इज़ सैड दैट इंडिया कैन मेक वैक्सीन ऑफ कोरोना। ऐसा कहा जाता है मुझसे। इट इज़ सैड टू मी। ऐसा कहा जाता है आपको। इट इज़ सैड टू यू। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को कहा जाता है। इट इज़ सैड टू ओनली एंड ओनली गर्ल्स। ऐसा सिर्फ गरीब और गरीबों को कहा जाता है। इट इज़ सैड टू पुअर एंड पुअर ओनली। इस तरह से आप बड़े आसानी से इफेक्टिव वर्डिंग्स, इफेक्टिव वाक्य, सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं इट इज़ सैड के साथ में। और कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। इट इज़ सैड दैट बाय मीन्स ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के बाद में हम सबको बदलना चाहिए। It is sad that after Corona we all should change. ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के बाद में हम सबको फिर से एक नई शुरुआत करना पड़ेगी। It is sad that after Corona we all will have to start a new starting. ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के बाद में हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगी। It is sad that after Corona we all will have to maintain सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के बाद में हमारे बच्चों को ऑनलाइन स्कूलिंग करना पड़ेगी। इट इज़ सैड दैट आफ्टर कोरोना आवर चिल्ड्रन विल हैव टू डू ऑनलाइन स्कूलिंग। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के बाद में स्कूल जल्दी नहीं खुल सकते। इट इज़ सैड दैट आफ्टर कोरोना स्कूल्स कैन नॉट ओपन वेरी सून। ऐसा कहा जाता है कि जंगल में शेर हो सकता है। It is sad that there can be lion in the jungle. ऐसा कहा जाता है कि आप में बहुत सारा नॉलेज हो सकता है। It is sad that
देयर कैन बी लॉट ऑफ नॉलेज विथ यू। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान सुप्रीम पावर बन सकता है। इट इज सैड दैट इंडिया कैन बिकम द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु के रूप में उभर सकते हैं। इट इज सैड दैट मोदी जी कैन बिकम वर्ल्ड लीडर। इस तरह से आप इट इज सैड के साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंस मेकिंग और स्टोरी मेकिंग करके एक इफेक्टिव लैंग्वेज पे कमांड हासिल कर सकते हैं। ध्यान देंगे, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। आप मेरे ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, टूल्स का इस्तेमाल करें, सेंटेंस मेकिंग करें, स्टोरी मेकिंग करें। और एक और चीज़, आपको कहीं भी अगर तकलीफ आती है स्पोकन इंग्लिश में बोलने में, समझने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से मेंशन करना चाहता हूं, एवरीडे रोज सुबह 7:30 से 8:30 तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यू कैन ज्वाइन मी इन दैट क्लास आल्सो। आपकी बहुत सारी समस्याएं वहां मैं डिटेलिंग में ख़त्म कर सकता हूं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू यू।